to everyone. Hello to all my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. तो आप पहले ये चीज नोटिस करो, उसके पहले ही मैं आपको ये कह देता हूँ कि थोड़ी बहुत लाइट डल है रूम की, राइट। लाइक एक नया प्लेस मैं रेनोवेट करवा रहा हूँ जिससे कि मैं लाइव क्लासेस को इजीली रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो अगेन वो अभी रेनोवेशन का प्रोसेस काम चल ही रहा है। सो अगेन एनटीपीसी की जो डेट आ गई है, जो 5 से 23 जून के बीच में होना है एग्जाम। तो उसमें लाइक काफी कम टाइम रह गया है, और like, इन सब कामों के लिए अगर मैं वेट करता रह गया, देन हाउ कैन आई provide you the quality videos to all my students, those who are waiting eagerly for this reasoning series. सो अगेन ना थोड़ा बहुत लाइटनिंग का है फर्क, थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे अपने आप को देख भी पा रहा हूँ, बहुत मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत ब्राइटनेस आ जाए, मेरा चेहरा ग्लो करके आपके सामने लाइक आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो लाइक तहे दिल से लाइक माफी चाहता हूँ। एंड अगेन ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम काम कर रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ पे काम चल रहा है जिससे कि हम एक अच्छा स्टूडियो डिजाइन कर सके, सो दैट आई कैन रिकॉर्ड क्लासेस प्रॉपरली एंड आई कैन, क्योंकि ना लाइक मुझे क्या लगता है कि आज के टाइम में चीजें ज्यादा फैशनेबल हो गई हैं, राइट। लोगों को अच्छा दिखना चाहिए, लोगों को अच्छा प्रेजेंटेबल होगा तभी लाइक स्टूडेंट्स उनकी वीडियो देखते हैं, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी। रेदर देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्वालिटी कंटेंट्स, राइट। मुझे लगता है ऐसा। तो देखते हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, and definitely one day we we are going to succeed on this, right? Okay guys, so without wasting any time, as you can see, the topic which we are going to start today, मेरे वॉइस के लाइक लाइट डल है लेकिन वॉइस तो डल नहीं है ना। आवाज में वही ताकत, वही जज्बा, वही जुनून के साथ। अगेन, मेरा नाम है आनंद, एंड आई एम हेयर गोइंग टू टीच यू द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, गो टू द ब्रेनीपीडिया स्किल्स यूट्यूब चैनल और जाके पहले आप वो वीडियोस देख के आओ जिसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग के वीडियोस, पजल्स कवर कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग कवर कर लिया है, अल्फाबेट टेस्ट कवर कर लिया है, राइट। The fourth topic which we are going to start today is the mathematical operations, right? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, वैसे ही आज हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन आरआरबी एनटीपीसी के छाती पे, राइट। चलिए, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देख लेते हैं ये क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। लेट्स सी गाइस, जो आपके सामने मैंने ये स्क्रीन अपनी लाइक पीपीटी प्रेजेंट कर दिया है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीजें हाँ हाँ क्या हो गया ये ही नहीं होना था यार, यही नहीं होना था, यही बाधा दे कर देती हैं चीजें। चलिए चलिए, फिर से कर लिया मैंने, ठीक है। चलिए, बेसिकली है क्या यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? मैथ्स में जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेशंस, राइट। अब यही जब हम इक्वेशंस या सॉल्यूशंस या फिर डिफरेंट एक्सप्रेशन में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम कह देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 5 + 2 × 3 कर दो जी, राइट, तो ये हो गया आपका एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट, जिसमें भी आप गुणा, भाग, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, उसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। ऑपरेशन सिंदूर किया था इंडिया ने पाकिस्तान की छाती पे, लाइक लाइक बम फोड़ दिए, वैसे ही हम इस आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग पे बम फोड़ेंगे, धमाका करेंगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आएंगे रीजनिंग वाले पार्ट में, राइट। चलिए, तो ये होता है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जब डिफरेंट साइंस, साइंस का मतलब क्या, डिफरेंट ऑपरेशंस, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जब हम नंबर्स के बीच में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक बार पढ़ लेना, राइट। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। इन दिस टाइप यू आर प्रोवाइडेड विथ सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल सिंबल्स, राइट। अगेन ये देखेंगे, अगेन ये चीज ना क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, कैसे उनको कैलकुलेट करना होता है, कैसे हमें करेक्ट इक्वेशन या ऑप्शन चूज करना होता है। आपका भाई आनंद यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको हर एक
लाइक सिचुएशन में गाइड करने के लिए, तो कुछ भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर टू गाइड यू प्रॉपरली, right guys? So this is what given in here. So we have various mathematical symbols followed by questions involving calculations of an expression or choosing the correct incorrect equation. The candidate is required to put in a real sign in the given equation or then solve the questions are required. Note, while solving a mathematical expression, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट? ये होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल, जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास। और एक और तरीके से इसे हम पढ़ते हैं, दैट इज पेमदास। पेमदास, राइट? बोर्ड मास या पेमदास, दोनों का मतलब सेम ही होता है, राइट? किसी भी आप इक्वेशन को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, किसी भी इक्वेशन को, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? आपका बोर्ड मास। वो ये आपको बताता है कि कैसे आप क्वेश्चन को प्रोसीड करने वाले हो। दिस इज told by us with the help of board mass rule, right? board mass rule ही आपको बताता है कि कैसे आपको सीक्वेंस में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अगेन ना गाइस, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, सारे टाइप्स हम वन बाय वन कवर करेंगे, उनके एग्जांपल्स कवर करेंगे, और पीवाईक्यूज की सीरीज भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं इस ब्रेनेपीडिया स्किल्स के यूट्यूब चैनल पे, राइट? चलिए कुछ और डिटेल जानकारी लेते हैं इस लाइक बोर्ड मास के लिए, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? जब हम बोर्ड मास लिखते हैं ना, तो बोर्ड मास स्टार्ट किससे होता है? वी से। वी, बोर्ड, BOD, MAS, यहां से स्टार्ट होता है बोर्ड मास। वी का मतलब क्या होता है? वेनेकुलर। वेनेकुलर का मतलब क्या? बार। जैसे कि 0.3 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बताना फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, अगर आपको पता है तो 0.3 है, तो इसको हम लिखते हैं 3/9, विच इज 1/3। तो पहले आप इसको सॉल्व करते हो बार वाले पार्ट को। मान लो कुछ ऐसे दिया गया है कि 0.3 बार मल्टीप्लाइड बाई 3 into 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, कुछ ऐसा दिया गया है आपके सामने। तो पहला काम आपका क्या है कि पहले आप इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा जी, इंटू 3 into 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा जी, आप बताओगे? 1/3 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 3। So 3 will be the right answer. 3 will be the final number after solving this particular question by using the board mass rule. ठीक है? अगेन मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे आपका रियल टाइम फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपके सुझाव, आपके सजेशंस प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जिस जो कि ये चीज मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं रिपीट करते आया हूं। जो भी डाउट हो, जो भी आपको आपको लगे कि ये चीज आपको नहीं समझ आई है, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, और वो डाउट या वो प्रॉब्लम हम अगले क्वेश्चन पे डेफिनेटली डेफिनेटली कवर अप करेंगे। ठीक है जी? तो यहां तक ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। बोर्ड मास क्या? पहले स्टार्ट होता है वेनेकुलर, जिसे हम बार कहते हैं। बी से होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स तीन टाइप के होते हैं, राइट? ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है आपका स्क्वायर, ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है आपका पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, राइट? तो यही ऑर्डर होता है इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। पहले आप इसे सॉल्व करते हो, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हो,
देन कर्ली एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अगेन किसी भी क्वेश्चन में आपको ये बेसिक चीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए ये बेसिक चीज आपको पता होगी, तभी आप क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें कि आपको रॉकेट चलाना मुझे सिखाना है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप सीख जाओ, समझ जाओ। जब भी हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो यही चीजों को हम यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन आपके पास है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। देखो, ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों सेम चीज होते हैं, लेकिन यूजेस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं 30% ऑफ 120 डिवाइडेड, डिवाइड का साइन आ रहा है, डिवाइड 4 into 3, ऐसे कुछ लिखा गया है। तो पहला आपका काम होगा कि आप इसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करके कितना आएगा, ये 30% कितना होगा, तो आप कहोगे 36, राइट। डिवाइडेड बाई 4 into 3, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 27। तो इस तरीके से पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे, देन आप जाओगे मल्टीप्लीकेशन पे, राइट। लास्ट में आता है एडिशन एंड देन आता है सब्ट्रैक्शन, राइट। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप्स में डिटेल में कवर अप करूंगा, और जिससे कि आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। चलिए आगे मूव करते हैं, लेट्स सी कि देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चार टाइप्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। चार टाइप्स कौन कौन से, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, बैलेंसिंग द इक्वेशन, इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स, एंड लास्ट इज ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन और मिसलेनियस क्वेश्चंस। Miscellaneous questions, these are the four types which we have to cover in this particular series of video मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ये चार टाइप्स आप करके जाओ, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, राइट। अगेन यहाँ पे दोबारा से मैंने चीज नो मेंशन कर दी है कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी से आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं थोड़ा, मैं हाँ जी चलो, अगर देखते हैं आगे क्या है। ये चारों टाइप्स हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम समझेंगे, पीवाई क्यूज की भी वीडियोस बनाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आपको बिल्कुल घबराने, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। जितने बार ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं ही हताश कहीं ना हो जाऊं। तो चलिए आगे मूव करते हैं, चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या है। पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप इज दिस, फर्स्ट टाइप गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, जो बताया ना मैंने, सब्स्टिट्यूशन, राइट। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, वी है, अच्छा सब्स्टिट्यूट का मतलब ना, ये ज्यादातर सब्स्टिट्यूट फुटबॉल में यूज होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूट में ना, कि एक प्लेयर अंदर आता है, एक प्लेयर अंदर आता है और दूसरा प्लेयर आउट हो जाता है, राइट। मतलब आउट का मतलब क्या, मान लो किसी को चोट लग गई या फिर कोई भागते भागते थक गया है, तो अगर आपको एक प्लेयर को अंदर से, जो ग्राउंड में खेल रहा है उसको बाहर करना है, और एक प्लेयर जो आपके बेंच पे बैठा हुआ है, आपके पास है वो ऑलरेडी, वो आपके टीम में है, वो नहीं खेल रहा, उसको आप अगर खिलाना चाहते हो ग्राउंड में, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन का यूज बहुत ही कॉमन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूट मतलब हम क्या करेंगे, मान लो किसी क्वेश्चन में वो करेगा प्लस को माइनस से सब्स्टिट्यूट कर देगा, या फिर डिवाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा मल्टीप्लाई से, एंड सो, ठीक है जी। तो ये आगे मूव करते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड गाइस, जस्ट ए सेकेंड,
जस्ट ए सेकेंड। गाइस सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है बीच में, तो थोड़ा चेक करने के लिए देखना पड़ता है दूसरे डिवाइस में। चलिए, तो हम लोग यहीं पे थे, लेकिन कुछ आपका नहीं गया है। थोड़े बहुत टाइम के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया था, जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको मैंने बता दिया था सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। ये जनरली फुटबॉल्स वगैरह में, आपने अगर फुटबॉल वगैरह देखा होगा या फिर कहीं कोई गेम वगैरह देखते होगे, तो यहाँ पे आईपीएल में चला है इम्पैक्ट प्लेयर, राइट? आईपीएल अगर आप देखते होगे, क्रिकेट देखते हो, तो इम्पैक्ट प्लेयर, तो इम्पैक्ट प्लेयर का क्या रोल होता है कि एक प्लेयर जो बैट्समैन या बॉलर है वो अंदर आ जाता है, एंड आपका जो दूसरा प्लेयर है वो बाहर चला जाता है, राइट? तो दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन मीन्स, राइट? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन गाइज। इफ प्लस मींस डिवाइड, मतलब आपको प्लस को सब्स्टिट्यूट करना है डिवाइड से, सॉरी डिवाइड से। माइनस मींस मल्टीप्लाई, माइनस को सब्स्टिट्यूट करना है मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई मींस प्लस, डिवाइड मींस माइनस। देन गिव द वैल्यू ऑफ 45, दिस वन, दिस, ठीक है? तो पहले तो आप जो साइंस गिवन है ना, इनको आप इंटरचेंज कर लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या गिवन है? 45 प्लस को किससे रिप्लेस करना है? डिवाइड 9। माइनस को किससे रिप्लेस करना है? माइनस मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करना है? प्लस से। एंड प्लस से। और डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है? डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है? -2, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव दिस इक्वेशन। अच्छा, अब सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल। 9 5 45, 5 into 3 15, 15 plus 15 minus 2 यानी 30 minus 2, 28 will be the correct answer for this particular question। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक लगाओगे अपने ऑप्शंस में से। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बहुत पहले ही ये रिक्वेस्ट, ये मतलब विनती है मेरी कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है, थोड़ा लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। अगर मैं आपको अपना तामझाम दिखाऊं तो आपको लाइक पता पड़ेगा, दो दो तीन तीन फोन्स मैंने लाइट, फ्लैश लाइट ऑन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में काम चल रहा है, अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एक बार बन जाए देन चकाचक वीडियोस आएंगी आपके पास, राइट? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, राइट? अगला क्वेश्चन क्या है? इफ के मींस माइनस, एल मींस डिवाइड, डिवाइडेड बाई, एम मींस प्लस, डी मींस मल्टीप्लाइड बाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो आप पहले चेंज कर लो, जो भी अल्फाबेट्स गिवन है ना, उनको, जो भी यहाँ पे गिवन है उनसे चेंज कर लो आप, राइट? तो क्या है? 117 क्या है? एल है। और एल का मतलब क्या होता है? डिवाइड, तो 3। देन आगे क्या है? के है। के का मतलब क्या है? माइनस, कितना है जी? -5। एम है, एम का मतलब क्या है? प्लस है। 12 है। देन डी का मतलब क्या है जी? मल्टीप्लाई है, 8 है, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा आपका 39 -5 प्लस, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96 जी। तो आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 34 प्लस, पहले प्लस ही कर लेते हैं, तो प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 1315, 135 होगा ना? सही है, सही है। ठीक है जी, 135 -5 विच इज गोइंग टू बी 130। सो 130 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीके से सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है किसी सिचुएशन में। धीरज रखें, धीरज बनाए रखें, शांत रखें मन को। सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे, बस पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, राइट? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर
सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि फॉन्ट मैंने चेंज नहीं करा है, चलो कोई नहीं। आ, आगे देखते हैं क्या है। क्या लिखा है, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है जी, आपको चारों में से नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। चलो वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस को आप किससे रिप्लेस करोगे, मल्टीप्लाई से। और माइनस को किससे रिप्लेस करोगे, प्लस से। और मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस से। तो 22 कितना हो जाएगा ये, 154। ठीक है जी, माइनस, माइनस क्या, प्लस है ना, +3 -9। तो ये कितना हो जाएगा जी, 157 माइनस माइनस यानी 148। ये सही है, तो ये तो होगा नहीं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करोगे, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, सेकेंड वाले ऑप्शन में। माइनस को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस। और प्लस को किससे रिप्लेस करोगे, मल्टीप्लाई से। तो पहले मल्टीप्लाई वाला ही सॉल्व कर लो। तो ये तो आ गया जी आपका 200, 200 + 5 -33। तो 205 यानी कितना हो जाएगा, 177, नहीं 167, सॉरी 167 +5, +5 यानी कितना, 172 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्या, क्यों होगा, ये नॉट करेक्ट है। आपको बताना था कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसको चेंज करने के बाद आपका RHS इक्वल टू, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS नहीं बन रहा है, ये बताना था इस क्वेश्चन में। तो हमने सॉल्व कर लिया है और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहां आपने कर लिया इसको, यहीं पे आप रुक जाएं। आपका आंसर आ गया है, सी और डी को चेक करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन, अच्छा, अगला टाइप आ जाता है, द नेक्स्ट टाइप इज सेड बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब बैलेंसिंग क्या होता है, जब LHS, बैलेंसिंग क्या मतलब, जब आपका LHS इक्वल्स टू क्या हो, RHS, इसी को हम क्या कह देते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। चलिए यहां पे देखते हैं, आपको इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको बैलेंस कर देगा। चलिए वन बाय वन। अब देखो अगेन इसका ट्रिक होता है सॉल्व करने का, तो अभी आपको मैं जस्ट बेसिक्स बता रहा हूं। जब हम PYQs की वीडियोस को लगाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट एवरीवन। चलिए आगे पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला माइनस है, तो 24 -6 +12 +16, क्या ये 0 देगा जी। तो आप देखते ही कहोगे 0 देगा क्या ये देगा आपको 18 +12, नहीं देगा ये आपको, 0 नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है। बी देखें तो 24 को डिवाइड करोगे 6 से, देन क्या है, +12 है, डिवाइड बाई क्या है आपका, 16 है। यही है बेटा, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ भाई हट जा तू, समझ गया मैं। चलो
सो ये रहा आपके पास डिवाइड है ना बेटा, प्लस था डिवाइड था, तो यहां से भी नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा ना, जीरो नहीं आएगा यहां से भी। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 24 - 6 - 12 -16, क्या इससे आएगा क्या? नहीं जी, इससे भी नहीं आएगा आपका, राइट। चलिए अगला चेक करते हैं। 24 ÷ 6 +12 - 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? 4 + 12 - 16, और ये कितना आएगा? 0। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल नंबर 2 गाइस, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? अगेन उसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर 2 है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट रिप्लेस द दिस साइन एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा, वन बाय वन चेक करते हैं। क्या होगा? 12 × 3 - -4 इक्वल्स टू 6 × 8 + 8, राइट। दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट एवरीवन। फाइन। तो यहां पे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये आपको प्रूफ करना है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग द इक्वेशन है, टाइप 2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 - 4 विच इज गोइंग टू बी 32। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितना? 48। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखें, तो ऑप्शन नंबर बी देखें तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि एक ही कलर बार बार हो गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। 36 + 6, तो 36 + 6 कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे 48 - 8 ये हो जाएगा आपका 40। मीन्स क्या? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है गाइस। तो थोड़ा अगेन मैंने बोला था ना, जैसे कि थोड़ा बहुत फॉल्ट चल रहा है हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में। तो थोड़ा बहुत वो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ रहा है इस चीज का। अभी देखो लाइट का लाइक बत्ती गुल हो गई, एंड वी हैव द दिस बैकअप ओनली। तो इसी में हम ट्राई करते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कोशिश करते हैं, चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं यार, क्यों इसको सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर में एक्सटेंड करें। सो लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप, थर्ड टाइप गाइस। थर्ड टाइप इज दिस। थर्ड टाइप अगर जैसे आप देखो यहाँ पे, सो थर्ड टाइप इज गेस इंटरचेंजिंग द साइंस एंड नंबर्स, राइट। इंटरचेंजिंग द साइंस एंड नंबर्स, राइट एवरीवन। इंटरचेंज करना है साइंस और नंबर्स को। पहले देख लो क्या है इसकी थ्योरी। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन साइंस और नंबर्स इंटरचेंज अमंग ईच अदर, राइट एवरीवन। राइट एवरीवन। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहता है यार, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन साइंस और नंबर्स इंटरचेंज अमंग ईच अदर। द कैंडिडेट्स, अगेन ना इंटरचेंज है, राइट। अगेन एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें कि आपको साइंस और नंबर्स को इंटरचेंज करना होता है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इन दीज टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चंस, राइट। चलिए, तो कोई बिल्कुल भी आपको लाइक अगेन ना इतना बड़ा नाम पढ़ के अगर आपको डाउट लग रहा है कि कैसे होगा क्वेश्चन, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपको एक्सप्लेन करके सही से बताऊंगा और सही चीज आपको सिखा के जाऊंगा। एक बार आप रीड कर लेना इसको। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज द गिवन साइंस और नंबर्स विद द ईच अदर एंड सेलेक्ट द इक्वेशन विच इज करेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स।
It can also be asked to find the correct pair of signs and numbers to be interchanged for the alternatives to make the given equation करेक्ट, राइट। तो एक बार रीड कर लेना जो भी मैंने आपको बताया ना, साइंस एंड नंबर्स को आपको या तो बैलेंस करना होगा, बोथ एलएचएस एंड राइट, लाइक राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैलेंस करना होगा, या फिर आपको साइंस को चेंज करके आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होगा इस टाइप के टाइप 3 के क्वेश्चंस में, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट एग्जांपल गाइस, क्या है एग्जांपल? if signs plus and minus are plus and minus and numbers 4 and 8 interchange between each other, then which one of the following four equations could be correct? right everyone? तो आपको क्या चेंज करना है? प्लस को चेंज करना है किससे? किससे? माइनस से। और 4 को चेंज करना है आपको किससे? 8 से। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, जहां पे 4 है वहां पे 8 आ जाएगा, जहां पे 8 है वहां पे 4 आ जाएगा, राइट। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या है आपके पास। मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, राइट। 4 माइनस 8 है, तो क्या हो जाएगा ये? 8 माइनस की जगह पे प्लस, 4 माइनस प्लस की जगह पे क्या? माइनस, राइट। एंड 12, क्या ये आ रहा है 0? तो पहले ही ऑप्शन में आपका 0 आ जा रहा है, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। अगेन अगर आपको सेकंड वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ता तो कैसे होता ये? 4 प्लस 8, राइट, डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो ये कितना आ जाता? तो इससे सॉल्व नहीं होता, तो ये भी नहीं होता, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नहीं होता। अगर आप सी सॉल्व कर रहे होते तो कैसे सॉल्व करते? सी 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 तो इक्वल टू 60, तो इससे भी नहीं आता 16 आपका, तो ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से किया जाता है इंटरचेंजिंग साइंस एंड नंबर्स टाइप के टाइप 3 टाइप के क्वेश्चंस, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सेकंड एग्जांपल, which one of the four interchanges in signs and numbers could make the given equation correct? right, again वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? 6 इंटू 4 प्लस 2 है, राइट। आपको इंटरचेंज करना है। पहला ऑप्शन क्या है? प्लस एंड मल्टीप्लाई एंड 2 एंड 4। तो क्या, जहां पे 2 है वहां पे 4, और जहां पे 4 है वहां पे 2, जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस, राइट। तो क्या करें? 6 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, 4 की जगह पे 2, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई एंड 2। क्या आ रहा है ये? 4 प्लस ये आ जाएगा 10, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 16, तो नहीं होगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो प्लस को मल्टीप्लाई और 6 4 को किया है, तो 4 प्लस प्लस क्या? 6 प्लस है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या? 2। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 16 इक्वल्स टू 16। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जांपल नंबर सेकंड, ऑल ऑफ यू। ठीक है गाइस, ठीक है ऑल ऑफ यू। चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस को लाउड कर दिया है, जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत एक और चेंज करता हूं इसमें, जरा रुकना, 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट दे देना बेटा, वो पॉज करूंगा। चलिए गाइस ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, ये मतलब गली के ना इतने लाइक वो करते हैं ना, इरिटेट कर देते हैं भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं यार। चलो क्या कर सकते हैं यार, अब वो इन लोगों को कोई काम है नहीं, ये गली में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। बट चलो कोई नहीं यार, उसको अवॉइड करते हुए बहुत ही जल्दी गाइस हम तो ऐसा सेटअप बनाएंगे कि इनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई ही नहीं देगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हैज बीन डन, ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हैज बीन डन। अगला देखते हैं कि क्या है आपके पास। अच्छा लास्ट टाइप है, जल्दी से कवर अप हो जाएगा। ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मिसलिनियस पैटर्न्स, राइट। अगेन ना कुछ मिसलिनियस टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिसको हमें ट्रिक, हमें डिकोड करना पड़ता है, राइट। उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी लगता है। ट्रिक्स का मतलब क्या? उसका आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तभी आप उन टाइप के क्वेश्चंस को इजिली कर पाते हो, राइट। क्या लिखा हुआ है? इन दिस टाइप क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग एक्चुअल मैथमेटिकल साइंस विद सम अदर साइंस एंड ट्रिक्स, राइट। कैसे होता है? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा।
बिल्कुल घबराना घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हो इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में नहीं कहूंगा, बस एग्जाम्पल। आप सीख रहे हो, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख रहे हो, तो ये जस्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सर्टेन शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे, और कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इफ 5 into 4 is equals to 15, 7 into 8 is equals to 49, 6 into 5 is equals to 24, तो वैसे ही बताओ आप कि 8 into 4 क्या होगा। ये मुझे लगता है एक तरीके का सीरीज कंप्लीशन भी कह सकते हो। जब मिसिंग नंबर सीरीज करते हैं ना, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो 5 और 4 का गुणा कितना किया गया है, 15 किया गया है। तो यहां पे तो क्योंकि हमें पता है ना कि 5 into 4 कितना होता है, 20 होता है। लेकिन अगर मुझे इसे 15 बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी जाके 15 होगा। तो क्या पता, देखते हैं कि इसमें भी क्या वो लॉजिक वैलिड होता है क्या। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमने कर दिया 7, तो हाँ जी 49 बन रहा है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 करके देखते हैं क्या 24 बन रहा है, हाँ जी 24 बन रहा है। तो वैसे ही क्या करेंगे, 8 into 3 विच इज गोइंग टू बी 24, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इन टाइप 4। ठीक है जी। चलिए, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आए, कोई भी डाउट हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगेन, आप अगर वीडियो देख रहे हो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल ऑफ यू। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर सेकंड गाइस, ऑल ऑफ यू, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहा गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 64 into 54 इक्वल्स टू 17 है। 48 into 56 23 है। 74 into 35 19 है। आपको बताना है 84 into 37, राइट। अच्छा, अगर मैं देखूं 64 into 52, तो कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 17 बन जाए, कहीं से भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज इसके बाद, एक चीज जो माइंड में क्लिक होगी ना, वो होगी कि क्या एक बार डिजिट्स का सम करके देख लें क्या। क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा ना, माइनस करके भी नहीं होगा, डिवाइड करके भी नहीं होगा, या फिर ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो आप करो डिजिट का सम, तो 6 + 4 जो कि होता है 10, और 5 + 2 होता है 7। अब दोनों को प्लस कर दो तो वो होता है 17। 17 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 11। क्या ये 23 है, हाँ जी 23 गिवन है। यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, 11 + 8, क्या 19 गिवन है, हाँ जी 19 गिवन है। सिमिलरली इसके साथ भी कर दो, 12 + 10 दैट इज गोइंग टू बी 22। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। हाँ जी, तो फोर्थ टाइप भी हमने कवर कर लिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, राइट एवरीवन। कोई भी डाउट हो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देखिए कुछ और है क्या। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो वीडियो के, तो तहे दिल से आपको शुक्रिया है। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस मेहनत के लिए प्लीज डू लाइक द चैनल, लाइक, सॉरी यार मैं क्या बोल जाता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और थोड़ा बहुत जो डिस्टरबेंस इन बिटवीन द वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करने में होता है, तो अगेन लाइक मैं लाइक माफी के अलावा और कुछ कह भी नहीं सकता हूँ आप लोगों से, राइट। सो प्लीज डू अवॉइड दोज थिंग्स। कंटेंट पे आप फोकस करो, क्वालिटी कंटेंट हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगली वीडियो में देखते हैं कि कौन सा रीजनिंग का टॉपिक हम लेते हैं, और आपके सामने उसकी वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल करवा देंगे। और बहुत जल्दी ही हम एक पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आएंगे, एनटीपीसी की, पीवाईक्यूज एनटीपीसी, राइट, रीजनिंग का। बहुत ही जल्द हम ये सेशंस रिकॉर्ड करके आपके साथ पास लेके आएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। प्रैक्टिस करवानी है ठीक ठाक से, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स को सीखते जा रहे हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द
प्रैक्टिसिंग, राइट? बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, राइट? तो उसी प्रैक्टिस को लिए हम पीवाईक्यू की सीरीज लेके आएंगे, राइट? अपने चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल्स के चैनल पे, राइट? तो गाइस अगेन सेशन अगर आपको पसंद आया हो, कोई भी लाइक अगर आपका कमेंट हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और सीखते हैं कुछ नई चीजें। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच। और ये सेशन मैं लाइक रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे लाइक हिसाब से वेरी गुड इवनिंग बनता है आप लोगों के लिए। जब भी आप सेशन देख रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरी ग्रीटिंग्स, अपने भाई की ग्रीटिंग आप स्वीकार कर लेना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, राइट? चलो गाइस, थैंक यू सो मच।